माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के जाएंगे उनको एससी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी जब तक वो भारतीय पंथ को मानते हैं, जब तक वो सनातन धर्म में हैं, जब तक वो हिंदू धर्म को मानते हैं, बौद्ध पंथ को मानते हैं, सिख पंथ को मानते हैं, जैन पंथ को मानते हैं, तब तक उनको एससी का फ़ायदा मिलेगा। जो शेड्यूल कास्ट को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उन सब का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख से बाहर निकल जाएंगे, यानी कोई विदेशी रिलीजन फॉलो कर लेंगे, इस्लाम फॉलो कर लेंगे या क्रिश्चियनिटी फॉलो कर लेंगे, जो भी भारत के बाहर के मज़हब हैं, भारत के बाहर के रिलीजन हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो उनका शेड्यूल कास्ट का दर्जा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी शेड्यूल ट्राइब के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल एक नोटिफिकेशन लाके इसको भी क्लियर कर दें कि जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो शेड्यूल ट्राइब का लाभ ले रहे हैं, जैसे ही वो विदेशी पंथ में जाएंगे, जैसे ही वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करेंगे या इस्लाम अडॉप्ट करेंगे, वैसे ही उनका शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा ख़त्म हो जाएगा। शेड्यूल ट्राइब के मामले में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो केवल शेड्यूल कास्ट के बारे में है। और तीसरी बात, धर्मांतरण के बाद फ़ायदा ख़त्म करना ये अलग विषय है, लेकिन इससे धर्मांतरण बहुत तो कंट्रोल नहीं होगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जो भारत में लगभग 50,000 करोड़ की विदेशी फंडिंग आ रही है, लगभग 25,000 करोड़ हवाला के ज़रिए फंडिंग आ रही है, लगभग 25,000 करोड़ FCRA के ज़रिए फंडिंग आ रही है। जब ये फंडिंग रुकेगी तब जाके धर्मांतरण रुकेगा, क्योंकि भारत में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद धंधा हो गया है। बाकायदा पैसे मिलता है। कोई आदमी नौकरी करेगा इतना पैसा नहीं कमा पाएगा, जितना व्यापार करने पे इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन धर्मांतरण का धंधा करने पे बहुत मोटा पैसा मिलता है, और वो पैसा खाड़ी देशों से भी आता है यहाँ पे, और इस्लामिक कंट्रीज से भी आता है, क्रिश्चियन कंट्रीज से भी आता है। तो जो यहाँ मिशनरीज काम कर रही हैं उनको अमेरिका से, यूरोप से पैसा आ रहा है। जो यहाँ इस्लामिक संगठन काम कर रहे हैं उनको अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन से आ रहा है। तो फंडिंग रोकना पड़ेगा, तब जाके ये धर्मांतरण रुकेगा। और फंडिंग के साथ साथ एक कठोर कंट्रोल बनाना पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जो BNS बना है, ये पहले IPC में जो प्रोविज़न था ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, वही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। धर्मांतरण से बड़ा ऑफेंस कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि BNS में या तो नया चैप्टर जोड़ा जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, नहीं तो जो BNS में चैप्टर है ऑलरेडी ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसी को चेंज करके, उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके धर्मांतरण को भी सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए कि जो आदमी विदेशी पंथ में जाएगा, चाहे वो इस्लाम में जाएगा, क्रिश्चियनिटी में जाएगा, उसको कठोर दंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे और धर्मांतरण कराने वालों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवाएंगे। धर्मांतरण तब रुकेगा जब इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करेंगे और धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे UAPA लगेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब इसको हमें ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करेंगे। BNS के सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि कन्वर्जन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो सेक्शन 111 BNS का है, उसको बदलना पड़ेगा, उसमें कन्वर्जन को भी ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। धर्मांतरण से बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म कुछ है ही नहीं है। अपने आप में ये आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। और एक्ट ऑफ टेररिज्म BNS के सेक्शन 113 में है, लेकिन एक्ट ऑफ टेररिज्म में कन्वर्जन को हमने शामिल नहीं किया है। इसी तरीके से हमारे पास वेजिंग वॉर की धारा है सेक्शन 147, उसमें हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया है। सेक्शन 152 BNS में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपराध हमारी एकता के लिए खतरा हो, अखंडता के लिए खतरा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, संप्रभुता के लिए खतरा हो, वहाँ पे सेक्शन 152 लगता है। लेकिन उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण हमारी एकता, अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारे संविधान के लिए खतरा है। धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से खान पान बदलता है, धर्मांतरण से सोच सब कुछ बदलता है। धर्मांतरण से कायदे से आप देखिए तो धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, लेकिन अब तक कानूनी तौर पे न तो हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न हमने धर्मांतरण को देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, न धर्मांतरण को हमने भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित किया, न हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, न हमने धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया, न हमने धर्मांतरण को
कराने वालों न तो धर्मांतरण खिलाफ हमने बीएनएस में कोई एक नया चैप्टर जोड़ा, इसलिए धर्मांतरण नहीं रुक रहा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। धर्मांतरण जो लोग कर लेते हैं, विदेशी पंथ में चले जाते हैं, विदेशी मजहब में चले जाते हैं, उनकी सारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। अब इसके अलावा सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, बीएनएस का प्रोविज़न करना पड़ेगा। जिस दिन भारत में एक कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून बन जाएगा, जिसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान होगा, सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान होगा और कम 1 साल के अंदर कम से कम 10 से 20 साल की सज़ा देने का प्रावधान होगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो जब तक फंडिंग आ रही है धर्मांतरण चलता रहेगा, जब तक कानून नहीं बदलेगा धर्मांतरण चलता रहेगा।